अच्छा मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, निज़ाम की जो फील्डिंग की आपने बात की है, ये तो हम अपने बचपन से देख रहे हैं। हमें तो ये भी बताया जाता था कि जो पिछला निज़ाम है वो 10 साल के लिए आया है और फिर मैं देखा कि वो चंद साल भी नहीं निकाल सका। सो निज़ाम की फील्डिंग ख्वाहिशात तक तो हो सकती है, लेकिन जो मारूज़ी हालात हैं वो मुख्तलिफ हो जाया करते हैं, वो मुख्तलिफ हुआ करते हैं। ख्वाहिश और उसकी तकमील के दरमियान बहुत सारे रास्ते होते हैं। सो क्या निज़ाम की फील्डिंग 2000 जो आगे आने वाले इलेक्शन के 2027-28 के इलेक्शन तक बड़ी मजबूत है, ये इतने वसूख से हमें नहीं कहना चाहिए, ना ही हमें ये इसको अज्यूम कर लेना चाहिए है। जो सियासी जमातें होती हैं, हमें याद रखना चाहिए कि वो यहाँ इस निज़ाम में 20 साल, 30 साल, 40 साल से मौजूद हैं और वो इस निज़ाम में मौजूद और सर्वाइव, बल्कि कुछ मुकामात पे तो थ्राइव भी इसलिए करती हैं क्योंकि वो एक लंबी गेम की माहिर होती हैं। अगर हम मौजूदा सेटअप के लोगों से बात करें तो वो भी कहते हैं कि जी इंतज़ार और जो वक्त होता है ना, ये सियासतदानों के हाथ में होता है। सो क्या ये फील्डिंग सेट है? पीपल्स पार्टी निज़ाम से बाहर होगी, तहरीक इंसाफ भी निज़ाम से बाहर होगी। इसके दरमियान बहुत सारे अगर मगर इफ्स एंड बट्स हैं। सबसे बड़ा जो उसके अंदर फैक्टर है वो इकोनॉमी का फैक्टर भी है। सो इतनी हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि फील्डिंग हमें सेट नज़र आ रही है। अच्छा, ये शुरू में भी बात हुई थी 2024 में भी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल सकते हैं, ये क्या, तो क्या आपके नज़दीक ये होगा या ये भी बस क्या सराइयाँ हैं? क्योंकि आमतौर पर ये इस तरह के जो अननेचुरल किस्म के पॉलिटिकल अलायंसेज हैं, ये अव्वल तो हो नहीं पाते, हों तो चल नहीं पाते। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिल के कोई एडवेंचर कर सकती है? देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एडवेंचर तो वो है जो इस वक्त हो रहा है। पीपल्स पार्टी का इससे बड़ा कोई एडवेंचर हो सकता है कि ज़ियाउल हक के सियासी जानिशीनों के साथ वो बैठे हुए, वो नून लीग जिन्होंने इनके ऊपर मुकदमात कायम किए, वो नून लीग जिनके इनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, इनके उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब क्या कहते थे, बिलावल साहब क्या कहते थे, शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को क्या कहते थे। एडवेंचर तो आप देख रहे हैं इस वक्त, अभी जो हम देख रहे हैं ये असल में एडवेंचर है। आगे क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई को लॉन्ग टर्म उनका कोई इत्तेहाद बन सकता है, वो मुझे उस तरह होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कोलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? पीपल्स पार्टी क्या एडवेंचर करेगी? कल परसों हमारे लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि जी गवर्नर केपी और वज़ीर आला जो हैं वो बड़ी बातें कर रहे हैं और ये एक निशानदेही है कि आइंदा पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल सकते हैं। किसी ने नहीं देखा कि इबादुल्ला खान जो अमीर मकाम के भाई हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो भी तो वहीं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और वो सूबे के हकूक़ की बात कर रहे थे। तो ये तो सोहेल आफरीदी ने आके एक जरगा भी किया था, पहले भी हुए, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने अपने सूबाई हकूक़ पर बात की थी। इस वक्त इस सियासत में नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आज इस सिचुएशन में जो लोगों के जहन में आ रहा कि शायद कोई 88वीं तरमीम को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी पीटीआई से इत्तेहाद करेगी, मेरा नहीं ख्याल। पीटीआई के तो लोग और इमरान खान के अपने बतौर वज़ीर आज़म बयानात मौजूद हैं। जो मेन सबसे बड़ा मसला पीपल्स पार्टी के लिए आ रहा है कि आप सूबों का शेयर जो है कम करके विफाक को वापस करें कि विफाक नहीं चल सकता। वो तो इमरान खान भी कहते थे हमारे पास तो दे के सूबों को विफाक चलाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन आज जिद दूसरी है पीटीआई की। वो भी कुछ उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें सूबों को इख्तियारात रखने हैं, चूँकि सूबों को माली खुद मुख्तारी तो मिली है ना, कि हिस्सा मिल जाता है आके। तो अभी पीपल्स पार्टी के सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में अगर हमें एनएफसी के बगैर भी विफाक को कुछ पैसे देने हैं, जैसे अभी ये सिचुएशन आई है पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर लोगों को रियायत देने पे, तो सूबों ने अपना अपना हिस्सा डाला है विफाक के साथ। इस पर तो वो तैयार हैं। अभी टाइम मुझे लग रहा है कि प्रेशर की जो बातें आ रही हैं, हो सकता है कहीं बहुत बैकग्राउंड में प्रेशर मौजूद हो। मेरी तो 3 हुकूमती अहम टॉप शख्सियात से बात हुई थी, जो ऐवान सदर भी गई थी, कि वहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई 28वीं तरमीम पे। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के कोई बात हो रही है तो बिलावल भुट्टो सामने मौजूद है, वो बताएंगे। अभी मुश्किल है इस वक्त इस सूरत हाल में। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? देखिए जी, पहले मैं मेरे ख्याल कह चुका हूँ इसको, और तो इसका जवाब बनता नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है उनके अंदर एक रब्ता आजकल है और बड़ा गैर मामूली और बड़े जो है आगी सतह पे है। पीपल्स पार्टी का वफद जो है कल मौलाना फजल रहमान को मिला है। मैं इन सारी चीज़ों को जो है ना इसी चीज़ की कड़ी समझता हूँ कि ये जमातें जो हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी तो ज़्यादा यही कर सकती है ना, हुकूमत गिरा देंगी। तो हो सकता है कि आजकल जो हमारी सियासत को चला रहे हैं या जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको ये बात वारा खाती हो कि शहबाज शरीफ से जान छूटे, निगरान हुकूमत है, आइनी बेंच निगरान हुकूमत को 3 साल दे दें। तो बांग्लादेश का जो पुराना मॉडल था आज से 20-22 साल पहले,
तो वही मॉडल दोबारा चलाया जाएगा। फिर उसके बाद हकी सच्ची साफ़ सुथरी, फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली हसीना वाजिद ही आ गई। तो ये जो है सियासतदान ख़त्म नहीं होते। मिसालें तो मेरे बहुत सारी है, टीवी का मेरा टाइम नहीं होता कि किस सियासतदान को कब हस्ती के बाहर रखा जा सका है और बाहर कर दिया गया है। तो ये देख लें कि जो अगला आता है वो पहले से भयानक होता है, उसी पार्टी में से, उसी सपोर्ट के साथ। अच्छा मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर बात करें पीपल्स पार्टी और पीटीआई के आपस में ताउन की, वो तो इलेक्शन के बाद भी जब 2024 का हुआ था तो एक ऑप्शन मौजूद था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस वक्त उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नायब वज़ीर आज़म बनाकर ही बता दिया कि भाई सियासत में कुछ भी हुआ जा कर सकता है। सो मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे कभी कोई शक नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई वर्केबल फार्मूला बनाने की कोशिश नहीं कर सकते या उसकी तरफ नहीं बढ़ सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ में मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरह का उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है उनके लिए और उनके वोटर के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आगे काम करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मुझे इस तरह के किसी भी फ्यूचर के अंदर इश्तराक की गुंजाइश नज़र नहीं आती। अदर काज़मी साहब, एक चीज़ तो हमने देखी, हमें बहुत मिलिटरीली बड़ी सक्सेस मिली, डिप्लोमेटिकली मिली, लेकिन मुल्क के अंदर जो मुआशी मसाइल हैं उन्होंने वो जड़ें पकड़ ली हैं। क्या आपको लगता है कि इस निज़ाम हुकूमत को, इस हुकूमत को ख़ास तौर पर कोई ख़तरा है इन मुआशी चैलेंजेस को देखते हुए? देखिए, हुकूमत की जो बैरून ममालिक कामयाबियां हैं, यकीनन उसमें कोई नो डाउट उसका जिक्र भी किया जाता है, बार बार किया जाता है। लेकिन जिस तरह आपके सवाल में भी ये क्वेश्चन है कि भाई आम बंदे की ज़िंदगी उससे कैसे बेहतर हुई है, मईशत की क्या हालत है। इन्होंने जो दावे किए कि भाई इतनी सरमायाकारी आ जाएगी, यहाँ पे इतने इन्वेस्टर आ जाएंगे, कभी कोई जेंट्री बीच साहब आ जाते थे, कभी कोई और शख्सियत आ जाती है, इतने इन्होंने MOU साइन कर दिए। क्या आज आपकी मुल्क की मईशत बेहतर हुई? क्या आज कोई भी शख्स ये दावा कर सकता है कि आम बंदे की ज़िंदगी में कोई आसानियाँ आई हैं? तो कंप्लीट आपको फेलियर नज़र आता है आपकी मौशी पॉलिसियों के अंदर। 4 साल में भारत ने पहली दफ़ा 3 रुपये पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया। क्या वो आलमी मार्केट में जो कीमत ऊपर जाती है उससे मुतासिर नहीं होता? यकीनन होता है, लेकिन उनकी मईशत के अंदर गुंजाइश है, उनके दीगर जो सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, मौशी पॉलिसियाँ बेहतर हैं, वहाँ पे आपको गैस सस्ती मिल रही है, वहाँ पे आपको ईंधन सस्ता मिल रहा है। इसी वजह से वहाँ का जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करने वाला तबका है, फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो फ्लरिश कर रही है। तो यहाँ पर तो आपको एक कंप्लीट फेलियर नज़र आता है इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ का। लेकिन उससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है कि उसके ऊपर ये यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। आए रोज़ कोई बड़ा जश्न हो रहा होता है जी, ये हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया, वो हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि लगता ऐसे है कि इस निज़ाम को, इस हुकूमत को इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि आम बंदे की ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है और उसका कितना बुरा हाल है। मईशत का आपने क्या हाल कर दिया। आप एक भी सेक्टर बता दें जो इस वक्त परफॉर्म कर रहा हो, एक भी सेक्टर, चाहे वो उसमें आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, आपकी टेक्सटाइल हो जाए, आपकी रियल एस्टेट हो जाए, आप बता दें। कभी एप्टमा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी इतनी मिलें बंद हो गई हैं, कभी रियल एस्टेट वाले गिला शिकवा करते हैं भाई जी हमारी तो कोई फाइल भी नहीं बिक रही, प्लॉट तो दूर की बात है। तो मसला ये है कि कोई भी सेक्टर उस तरह इकॉनमी में तो परफॉर्म नहीं कर रहा। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? बिल्कुल। जितनी मर्जी अपोजिशन कमज़ोर हो, ज़ाहिर है कि अपोजिशन की कमज़ोरी से हुकूमत मजबूत होती है और उसका तासुर भी बनता है। और PTI ने कोई कोशिश भी नहीं की कि हुकूमत को कहीं किसी भी जगह पर टफ टाइम दे के फंसाए। लेकिन